हेलो, हाय माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. वंस अगेन आई एम ओवर हेयर with your subject social science NCERT class 8th geography chapter number 2nd. The name is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लैंड के बारे में, सॉइल्स के बारे में, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सो कम लेट्स स्टार्ट नाउ. इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक स्टोरी के थ्रू हो रही है. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका. अफ्रीका में एक छोटा सा गांव है. कौन सा? तंजानिया. यहाँ कौन रहती है? माम्बा. गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो जल्दी सुबह उठती है. किस लिए? टू फेच वाटर. पानी भरने के लिए. शी हैज़ वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स. उसको पानी भरने बहुत दूर जाना पड़ता है. एंड शी देन हेल्प्स हर मदर in the house and joins her brothers in taking care of their goats. वो पानी भर के लाती है. उसके बाद घर में मम्मी का हाथ बटाती है और उसके बाद भाइयों के साथ बकरियों की क्या करती है? देखभाल भी करती है. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड दियर स्मॉल हट. उसकी छोटी सी झोपड़ी है और उसकी झोपड़ी के पास ही क्या है? एक छोटा सा उसका खेत है जिसकी ज़मीन कैसी है? रॉकी, पथरीली है. माम्बास फादर कैन बार्ले ग्रो सम मैज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर ट्रायलिंग हार्ड. इसको जोतना या इसको खोदना बहुत ही कठिन है क्योंकि इसकी ज़मीन बहुत ही कैसी है? पथरीली है, हार्ड है. इसलिए मुश्किल से वो उसमें कुछ चीज़ें उगा पाते हैं. ठीक है, बार्ले, मैज और बीन्स. बट दिस इज़ नॉट इनफ. लेकिन ये उन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है. फॉर द होल ईयर, पूरे साल के लिए. मीन्स उनके खेत में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कि जिससे जो उनका परिवार है पूरे साल पल सके. तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टोरी. नीचे की स्टोरी दी है. पीटर लिव्स इन हार्ट ऑफ शीप रेयरिंग रीजन्स. पीटर कहाँ रहता है? जहाँ बहुत सारी क्या पाली जाती हैं? शीप पाली जाती हैं. और ये क्षेत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड. वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. जहाँ उसका परिवार क्या करता है? एक वूल प्रोसेसिंग, जहाँ ऊन बनती है, उसकी फैक्ट्री चलाता है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल. प्रत्येक दिन जब वो स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ दियर शीप. वो रोज़ देखता है उसके जो अंकल हैं वो क्या कर रहे होते हैं? टेकिंग केयर ऑफ दियर शीप, अपनी भेड़ों की देखभाल. दियर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन. और उनका जो शीप यार्ड है जहाँ वो भेड़ें रखते हैं वो बहुत ही बड़ा एक ग्रासी प्लेन है, घास का मैदान है. विद हिल्स, और क्या है? पहाड़ियाँ भी हैं. फॉर डिस्टेंस, दूर दूर तक. इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे. और इसकी जो देख रेख है वो कैसे होती है? साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से. एंड यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और पीटर का जो परिवार है वो क्या करता है? सब्जियां उगाता है. कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग से. ठीक है, तो ये दो स्टोरीज आपने पढ़ ली. तो देखिए इसमें क्या वेरिएशन है, क्या भिन्नता है. Mamba and Peter stay in two different regions.
माम्बा और पीटर दोनों अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड अ वेरी डिफरेंट लाइव्स। ठीक है, और अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंसेस इन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ये अंतर क्यों है, वाई दिस डिफरेंस, बिकॉज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अंतर इसलिए है क्योंकि इन सब चीज़ों में भी अंतर है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो यही रीज़न है, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता भी कैसी है, डिफर है, भिन्न है। इसीलिए जो प्लेसेस भी हैं वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। लैंड, लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें लैंड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी पृथ्वी है उसकी कुल सतह पे, जो टोटल सतह है उस पे लैंड का हिस्सा कितना है, 30% ओनली। अधिकतर भूभाग में क्या है, जल है, वाटर है। दैट इज़ वाई व्हेन वी गो ऑन द मून और स्पेस देन आवर अर्थ लुक ब्लू कलर। ठीक है, इसलिए जब हम मून पे जाते हैं और वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं या स्पेस से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ वाटर। क्योंकि पृथ्वी के अधिकतर हिस्से पे क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो लैंड का पार्ट कितना है, 30%। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज एरिया नॉट हैबिटेबल। और जो 30% हिस्सा है इसमें भी कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ लोग निवास नहीं करते हैं या आप निवास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जनसंख्या निवास करती है और इसका वितरण कैसा है, अनइवन मीन्स असमान है, अनइक्वल है। मतलब वर्ल्ड में प्रत्येक जगह जो आबादी है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो समान रूप से नहीं रहती है, कहीं अधिक रहती है और कहीं कम रहती है। इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लैंड है और क्लाइमेट है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स, माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज, susceptible to water, susceptible to waterlogging, desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated or inhabited। ऐसे क्षेत्र जो जहाँ पानी की कमी है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, डेजर्ट है, थिक फॉरेस्ट है, नॉर्मली ऐसे क्षेत्र कैसे हैं, स्पेशली पॉपुलेटेड, वहाँ जनसंख्या विरल है, मीन्स कम आबादी निवास करती है, और अनहैबिटेट्स या नहीं निवास करती है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो नदियाँ हैं, मैदान है, वहाँ क्या उपलब्ध है, सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए क्या है, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जहाँ भी प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, वो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जनसंख्या वहाँ अधिक निवास करती है। लैंड यूजेस, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। लैंड का यूज़ हम अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। किस पर्पज़ के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। ये सारे कार्य करने के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। समान रूप से इसको लैंड यूज कहा जाता है।
कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन द विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज दियर लैंड? क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे माम्बा की फैमिली और पीटर की फैमिली ज़मीन का अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहा था? ठीक है, माम्बा का जो फैमिली जहाँ रहता था उसका कैसा ज़मीन था, उबड़ खाबड़ था, पत्थर थे, ठीक है, और उसको जुताई करना खोदना बहुत ही हार्ड था, रॉकी लैंड था, ठीक है, इसलिए मुश्किल से वो उसमें जौ या कुछ बीन्स उगा पाते थे। तो इससे क्या होता था, उनके पूरे साल का जो खर्चा है वो जीविका नहीं चलती थी। और इसके जस्ट अपोजिट जो पीटर्स का फैमिली था, उनकी पास ठीक ज़मीन थी अच्छी और उसमें वो ऑर्गेनिक मेथड से सब्जियां उगाते थे। तो ये अंतर था। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइन द फिजिकल फैक्टर्स। लैंड का यूज आप कैसे करेंगे या आप कैसे कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर पे, ठीक है, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये से सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल हैं ज़मीन के यूज़ के लिए जो उसको निर्धारण करती है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। जो ह्यूमन फैक्टर है जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी डिपेंड करती है कि लैंड का यूज़ ऑफ कैसे करते हैं, उसका कैसे निर्धारण करते हैं लैंड यूज़ पैटर्न का, ठीक है। ये भी एक कारक है लैंड के यूज़ के निर्धारण में। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी लैंड एंड प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाई इंडिविजुअल। जो प्राइवेट लैंड होती है उसका कोई व्यक्तिगत तौर पे मालिक होता है, जबकि कम्युनिटी लैंड जो होती है ओन्ड बाई द कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर पूरे समुदाय के द्वारा उसका यूज होता है, पूरा समुदाय उसका मास्टर होता है, मालिक होता है, फॉर कॉमन यूजर्स। और उसका हम यूज कॉमन तरीके से करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, चारा इकट्ठा करने के लिए जहाँ पे चारा लगाते हैं इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठा करने के लिए, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए, इन सब पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कम्युनिटी लैंड का यूज़ करते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जो आबादी है, जनसंख्या है, उसकी उनकी डिमांड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, मीन्स भिन्न है। पीपल स्टार्टेड इंक्रूजिंग द कॉमन लैंड्स। लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, जो कॉमन लैंड है, सामुदायिक भूमि है, ठीक है, उसको भी इंक्रोच करना, कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। इंक्रोचिंग, बिल्डअप कमर्शियल एरिया, उनको व्यापारिक क्षेत्र बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, एंड द अर्बन एरियाज लैंड एक्सपेंडेड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, उसको भी अफेक्टेड करना शुरू कर दिया। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न। वर्तमान समय में जो लैंड के यूज करने में परिवर्तन आ रहा है, जो पैटर्न आ रहा है, आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन द सोसाइटी। ये हमारे समाज में इससे सांस्कृतिक कल्चरल परिवर्तन भी हो रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture land constructional activities, ठीक है।
इन्हीं कारणों से क्या हो रहा है, ज़मीन में मरुस्थल हो रहा है, मीन्स डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मिट्टी कट रही है और उसकी जो गुणवत्ता है, ठीक है, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है और एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन हो रहा है। इसी विस्तार के कारण ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। लैंड कंजर्वेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, बढ़ती हुई आबादी और उनकी बढ़ती हुई मांग हैज़ लेड द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड्स। इससे बहुत अधिक जहाँ पे कभी वन हुआ करते थे या कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी, उसका क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है। हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, और एक डर पैदा कर दिया है, क्रिएट अ फियर ऑफ लॉजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, और ऐसा डर कि हमें कहीं ऐसा ना हो जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको खो देना पड़े। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। तो वर्तमान समय में हम इनका दोहन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। शुड मस्ट बी चेक्ड, रोका जाना चाहिए। अफोर्सेशन लैंड रिक्लेमेशन रेगुलेटेड यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी हम वर्तमान समय में कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ऑन ओवर ग्रेजिंग आर, और हम अधिक क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो चारागाह हैं, ठीक है, उनका अतिचारण कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, उनको भी चेक करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज कंजर्व लैंड, ये कुछ कॉमन मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, एनी सजेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।